और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। आप क्या मुद्दा चुनाव को लेकर आप मैदान में आए हो, बताइए सर। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा और मैं शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का माननीय अरविंद केजरीवाल जी, संगठन मंत्री माननीय संदीप पाठक जी, हमारे विनय मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नवीन पालीवाल जी और हमारे नंदा मोला जी, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे टिकट दिया है। हमारा उद्देश्य है जो भी सरकार की नीतियां हैं उनको आम जन तक, आम आदमी के हित तक पहुंचाने का उद्देश्य है। और पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पे हमारा पूरा जोर है कि आम आदमी पढ़े, इन सब चीज़ों का लाभ ले और आगे बढ़े, उसे रोजगार मिले। सर, जैसे क्षेत्र में आप बताएंगे कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली है, उस क्षेत्र में बहुत सारे क्राइम हुए, क्राइमों को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, ठीक है, आपने थाने खुलवाए होंगे, लेकिन सिर्फ थाने खुलवाने से पार नहीं पड़ेगी, उन पे मॉनिटरिंग भी चाहिए। ठीक है ना, आपने खुलवा दिए, अभी आपके पास नफरी नहीं है। ऐसी थोती वाहवाही लूटने से अच्छा है कि आप थाने ना खुलवा कर, जिन थानों में कम नफरी है वहाँ नफरी बढ़ाकर आप क्राइम पे कंट्रोल कर दे। आपका क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। SC ST माइनॉरिटी जो भी समाज हैं, बहन बेटियां हैं, इस राज्य में, टीकाराम जूली के राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। तो आप दोनों पार्टियों को क्या संदेश देना चाहते हो? आपके क्षेत्र से SC के वोट करीब 40,000 से ऊपर है और आप SC समाज से बिलोंग करते हैं। वैसे आप एडवोकेट भी है, तो बहुत आपका धरातल पे भी बहुत अच्छा काम है। आप जनता की सेवा भी करते हैं, देखा है, जनता की आवाज़ हमने सुनी है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि आज मैं किसी पद पे नहीं हूँ। मैं आज भी जनता को, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की है, उसको माई बाप मानता हूँ और जिस दिन मुझे कुछ मिलेगा मैं उस दिन ही माई बाप मानूंगा। आप लोग कुछ नहीं दोगे तो भी माई बाप मानूंगा। मैं और पार्टियों की तरह नुंगरा नहीं हूँ कि वोट ले लिया उसके बाद वो उनको भूल गए। वोट लेने से पहले जनता को माई बाप बोलते हैं, उसके बाद उनको भूल जाते हैं। मैं स्थानीय हूँ, सुमेल गांव का रहने वाला हूँ, आपके बीच का हूँ, आपकी समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आपकी समस्याओं को मुझे आप मौका दोगे तो आगे विधानसभा में अच्छी तरह उठाऊंगा। आपके बीच में रहूँगा, सबके बीच में रह के विकास करूँगा। आप विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। अलवर ग्रामीण का सिर्फ विनाश हुआ है। ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना रोड है, ना लाइट है, ना रोजगार है। नहीं, आप जनता को, जनता आपको वोट क्यों दे? आपकी पार्टी नया क्या करेगी? देखिए सर, मैं जनता से इसलिए निवेदन करूंगा और इसलिए हमको जनता वोट दे ताकि हम आपके बीच में जाके, हमारा सबसे पहला फंड है कि अरविंद केजरीवाल जी का, कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। उनका शिक्षा पे विशेष जोर है। आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली में, पंजाब में जो शिक्षा का स्तर है वो विश्व स्तर की स्कूलें बना दी हैं। तो हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे उसके बाद वो रोजगार भी दे रहे हैं। चिकित्सा की बात करें तो उनकी जो योजना है उनसे आज आम आदमी फ्री में अपना इलाज ले रहा है, रोजगार दे ही रहे हैं आपको। बिजली की बात करें, हम बिना कटौती के 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रहे हैं। इसलिए हम जनता से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमको जिताते हो, अरविंद केजरीवाल जी को राजस्थान में लाते हो, तो हमारी बहन बेटियों को हर महीने 1,000 रुपये देंगे। जो आदमी शहीद हो गया किसी भी कैप बेल्ट की नौकरी में, उसको 1 करोड़ रुपये देंगे, परिवार को नौकरी देंगे। बताइए, हमारी जो सरकारें हैं 4.5 साल तक होटलों में रहती हैं, घरों में रहती हैं, अपना आप को बचाती हैं, अपना विकास करती हैं, और आज रोडें बना रही हैं। अब हालत तो देखो सड़कों की। नहीं, आप जैसे भाजपा के प्रत्याशी अपने जयराम जाटव जी हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो क्या उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करके, मेरे से वो बड़े हैं उम्र में, कि भाई आप लोग जहाँ से पहले चुनाव लड़ा था आपने खैरकल से, वो SC की सीट वहीं पे है, SC के वोट वहीं पे है, तो आप भी चुनाव वहीं से लड़ते। अलवर ग्रामीण में ऐसा क्या है? जब आपने 2 साल 5 साल खैरकल में सेवा की, वोटर तो वहीं है वो। अब आपका यहाँ क्यों मन है? अब सीट बदल जाएगी, फिर आप जगह जगह घूमोगे। मैं विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण का बेटा हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके बीच में हूँ, आपके बीच में रहूँगा।
सुख दुख में आड़े आऊंगा। आपका कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी यहाँ भाजपा के और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ये बागी हैं, मतलब अदर विधानसभा क्षेत्र जी से हैं। बिल्कुल मेरा ये कहना है। जनता को आपने ये मैसेज दिया कि यहाँ का लोकल व्यक्ति को लड़ना चाहिए, उसको वोट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्या आपकी जीत के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको पूर्ण विश्वास है इस पर? जी मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर। मुझे विश्वास है मेरे काका, मेरे बाबा, मेरे क्षेत्र के लोगों पर। मैं ये बात यहाँ जरूर कहूँगा कि अलवर ग्रामीण में मेरे अलावा आम आदमी पार्टी के अलावा 2 टिकटें और हैं। एक टिकट है कोटपुतली बहरोड की जो कांग्रेस की है, दूसरी टिकट है तिजारा और खैरतल की, वो बीजेपी की है। आपका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इस बात को मैं हर जगह जगह जाके बोल रहा हूँ कि भाई बाहर ही भगाओ, अलवर ग्रामीण बचाओ, क्योंकि जब ये सीट बदल जाएगी ये आपको एक वोट नहीं दे सकते। हम आपके बीच में रहेंगे, आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करेंगे, पंची में, सरपंची में, डायरेक्टरी में, प्रधानी में, एमएलए की इसमें हम आपको तन मन धन से वोट देंगे, आपका सहयोग करेंगे। आपके अलवर ग्रामीण में 2 पंचायत समिति है, दोनों पंचायत समितियों के प्रधान एससी के हैं और वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन आज वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सही पूछे ना आप, तो टीकाराम जूली ने जो हमारे मंत्री महोदय हैं उन्होंने अपना कुनबा कभी संभाला नहीं और दूसरे को किसी को आगे बढ़ने दिया नहीं। उनको हमेशा ये डर रहता है कि भाई ऐसा ना हो कि ये आगे प्रधान जी या वार्ड मेंबर या डायरेक्टर साहब आगे जाके एमएलए का टिकट ना मांग ले। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि अलवर ग्रामीण का स्थानीय कोई भी बेटा बेटी टीकाराम जूली के अलावा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, लेकिन टीकाराम जूली जी जो मंत्री जी हैं वो ये कहते हैं कि जो बेटा बाप का नहीं हो सकता है तो वो जनता का क्या भला करेगा, तो प्रधानों के लिए ऐसा बोला है। नहीं, गलत बात है। देखो उनके जो अधिकार हैं उनको दिए जाने चाहिए, उनकी जो शक्तियां उनको दी जानी चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उनको काम करना देना चाहिए। आप ठीक है अनुभवी आदमी हो, आपको 20 साल का अनुभव है राजनीति में, प्रमुख से लेके क्या नाम है कैबिनेट मंत्री तक का, तो किसी और को भी मौका दो। हम आए हैं, आप दोनों पुराने हैं, 15 साल 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, आप हमें मौका दीजिए। अगर आपको बुरा लगे और हम आपकी जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतरे फिर हमको बदल देना, पर एक मौका तो दीजिए आप लोग। लेकिन मंत्री जी टीकाराम जूली तो ये कहते हैं कि मैंने अलवर ग्रामीण में विकास की गंगा बहाई है, तो क्या विकास को लेकर क्या कहेंगे? सर मैं सुमेल गांव से आता हूं और मंत्री जी सबसे ज़्यादा मेरे गांव में रुकते हैं। आज तक वो राजस्थान रोडवेज का बस स्टॉपेज नहीं बना पाए। हम जो किराया देना पड़ता है तो हम रामपुर का किराया देते हैं या फिर हमें मालाखड़ा का किराया देना पड़ता है। क्या के मंत्री जी हैं, क्या का विकास है? अब मैं आपको बता देता हूँ, आप चलिए घाटला, सैनपुरी, बुराड़ी, ठीक है, आपका क्या नाम जटियाना, इनमें सड़कों की हालत देखिए आप। अभी पिछले 4-6 महीने पहले देखिए आप, दुनिया मरे गर्मी और पसीने में और मंत्री जी सोए एसी में। बताइए आप क्या मतलब इन बातों का? आप काय का विकास है? आप सुनिए मेरी बात। आज से सन 1980 में माला अलवर से और बरखेड़ा तक राजस्थान रोडवे चलती थी। ईश्वर सैनी जी उस समय एमएलए हुआ करते थे। बस रात को बरखेड़ा रुकती थी और सुबह वहाँ से फिर अलवर के लिए आती थी। बस स्टॉपेज खत्म हो गए, बसें नहीं है। काय का विकास है आपका? इसके अलावा आपने रीको का इंडस्ट्रियल एरिया और बनाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सड़कें भी बहुत चौड़ी होगी बरखेड़े की और वहाँ विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। रीको ने बड़े बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर दी हैं। तो ये तमाम झूठे वादे आप करके, रोड देखिए आप 12 से चलिए आप मालाखेड़ा तक, आपकी 10 बार मोटरसाइकिल पंचर होगी, कितने लोग घायल हो गए अब तक? क्यों नहीं करा विकास? 4 साल 4.5 साल से कहाँ थे आप? आपसे गाँव में लोग पूछ रहे हैं, ककराली में पूछा है भी आपसे कि 4 साल 9 महीने आए हो आप बाद में मंत्री जी। स्कूलों में आप इंग्लिश मीडियम नहीं है, टीचर नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं। ERCP के मुद्दे पे बात करते हैं आप। ERCP का मुद्दा क्या है भाई? ठीक है बीजेपी आपको पैसे नहीं दे रही, अरे भाई आपके पास है 40% तो लगाओ आप, वो 60 भी देंगे या पहले वो 60 लगाएं। आप सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हो। विकास की आपने कोई गंगा नहीं भाई और ना यहाँ कोई नहर निकली है जिससे आम आदमी की प्यास बुझ सके। हमारे साथ में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से महावीर जी राजौरिया है और इनसे हमने डिबेट की। इन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया है और बीजेपी के भी पूर्व विधायक जयराम जाटव को भी आड़े हाथ लिया है। कहा कि ये लोग दूसरी विधानसभा क्षेत्र के हैं और ये बागी हैं जो यहाँ आकर लड़ते हैं, तो इससे इनको अब की बार जनता कुछ अलग रास्ता दिखाने वाली है और आम आदमी पार्टी की विजय होने की
पूरी उम्मीद हमारे प्रत्याशी महावीर जी राजौरिया के द्वारा कहा गया है। मैं शक्ति सिंह, प्रजापति, नेटवर्क 10 अलवर।